हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर करेंगे और इसके बाद इस चैप्टर करने के बाद इसके कीवर्ड्स और फिर एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम से कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के कुछ सबसे पहला टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। एसिड एंड बेसिस पढ़ेंगे सबसे पहला टॉपिक। फिर सेकंड टॉपिक है डेली लाइफ एग्जांपल्स। इसके जो हमारे आसपास के डेली लाइफ एग्जांपल्स है एसिड बेस एंड सॉल्ट के, वो देखेंगे। थर्ड है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते हैं कि जो हमें बताता है कि क्या एसिड है और क्या बेस है। ओके। फोर्थ है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर भी कुछ टॉपिक आएंगे। मेन टॉपिक है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हमें बताते हैं क्या क्या चीज एसिड है और क्या चीज बेसिक है। और नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, उसे कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमारे पास तीन टॉपिक आते हैं, तीन इंडिकेटर्स आते हैं, लिटमस, टर्मरिक और चाइना रोज। लिटमस एक प्लांट से मिलता है, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन। टर्मरिक जो हम घर में भी यूज करते हैं हेल्दी, और चाइना रोज एक फूल होता है, ये भी नेचर से मिलता है। ओके। फिफ्थ टॉपिक पढ़ेंगे इसका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन सी होती है। और लास्ट सिक्स टॉपिक पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे यूज होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है। और इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, चार टॉपिक पढ़ेंगे, सब मेन टॉपिक। चार टॉपिक है इंडाइजेशन, जो एसिडिटी हो जाती है ना, वो उसे कहते हैं इंडाइजेशन। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक, जब लाल चीजें काट लेती है। और थर्ड है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में भी हमें न्यूट्रलाइजेशन की आवश्यकता होती है। ओके। और लास्ट है फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज में जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है वहां पे हमारी न्यूट्रलाइजेशन की कैसे नीड होती है। ओके। तो सबसे पहला एसिड एंड बेस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक एसिड एंड बेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड। एसिड होता है सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट आर नोन एज एसिड। ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, ओके, उसे कहते हैं हम एसिड। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। जो इन सब्सटेंस का केमिकल नेचर होता है उसे कहते हैं एसिडिक। जैसे देखिए, कोई सा सब्सटेंस अगर सोल्टी है, ओके, उसके अंदर सोल्ट डला हुआ है, नमक डला हुआ है, तो उसका केमिकल नेचर क्या होगा? सोल्टी। ऐसे इस सब्सटेंस का जो एसिड होते हैं उनका केमिकल नेचर क्या होगा? एसिडिक। सोल्ट का सोल्टी, एसिड का एसिडिक। ओके। और वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर। ओके। लैटिन वर्ड इसका नाम होता है सोर। ओके। लैटिन में इसको कहते हैं हम एसियर और इसका मतलब होता है सोर। ओके। चलिए बेस स्टार्ट, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस होते हैं जनरल सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। उस एसिड के सोर मतलब जो खट्टे होते हैं, और बेस जो होते हैं वो होते हैं कड़वे। एंड फील सोपी ऑन टचिंग। टच करने पे जैसे साबुन हमें हाथ में लगता है वैसे फील हो, उसे कहते हैं बेसिस, आर नोन एज बेसिस। इसका नेक्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। जैसे एसिड का नेचर था एसिडिक, ऐसे बेस का नेचर होगा बेसिक। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेली लाइफ एग्जांपल्स। डेली लाइफ एग्जांपल्स में ये टेबल है, बुक में भी दे रखी है, ये सब्सटेंस दे रखे हैं और इसके हमें सोर, बिटर या फिर एनी अदर कोई सा टेस्ट है तो वो बताना है। लेमन जूस। लेमन जूस का टेस्ट होता है सोर, खट्टा होता है। ऑरेंज जूस भी सोर, खट्टा होता है। विनेगर भी खट्टा होता है। विनेगर होता है वो जो सिरका होता है ना, उसे कहते हैं विनेगर। जैसे जो चौमिन में डलता है, यहाँ पे बना हुआ भी है विनेगर के आगे चौमिन का। कर्ड जो होता है, दही होता है, वो भी खट्टा होता है। टेमरेंट, टेमरेंट इमली जो होती है वो भी खट्टी होती है। और शुगर, शुगर जो होती है वो मीठी होती है। ओके। ये सारे हमें ये सारी टेबल भरनी थी, हमें बुक के अंदर दे रखी थी टेबल। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। सब्सटेंस है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का जो टेस्ट होता है वो सोल्टी होता है, ना सोर होता है ना बिटर होता है, ये एनी अदर में आ गया। ओके। आंवला जो होता है वो सोर होता है, वो खट्टा होता है। बेकिंग सोडा बिटर होता है, कड़वा होता है। बेकिंग सोडा आपने देखा होगा घर में ऐसे पैकेट में होता है। ग्रेप्स, ग्रेप्स भी सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। और अनराइप मैंगो, जो अनराइप मैंगो कौन से होते हैं? जो पके हुए नहीं होते, कच्चे मैंगो होते हैं, जैसे पूरा हरा है, इसे कहते हैं कच्चा मैंगो। ओके। कच्चा आम, तो ये खट्टा होता है। और कुकुम्बर, बिटर, ये जो होते हैं ये कड़वे होते हैं टेस्ट में। ओके। कुकुम्बर मतलब खीरा। ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर अभी हमने क्या डिस्कस किया था? इंडिकेटर होते हैं ऐसे सब्सटेंस, ऐसी कोई चीज जिससे हमें ये पता चलता है कि वो चीज एसिड है या फिर बेस है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। अब हम सब्सटेंस को टेस्ट करते नहीं रहेंगे ना, तो हर एक सब्सटेंस टेस्ट ना करने के कारण हमें कैसे पता चलेगा कि उसका नेचर क्या है? ठीक है, टेस्ट से तो हमें पता चल जाता है सोर क्या था, एसिडिक, और बिटर था, बेस। अब हम सबका तो टेस्ट करेंगे नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ऐसे स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं जो बताते हैं सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है।
दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। इन सब्सटेंस को क्या कहते हैं, हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ओके, इंडिकेटर्स भी कैसे बताते हैं हमें कि क्या चीज एसिडिक है क्या चीज बेसिक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर, जो इंडिकेटर्स होते हैं ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सॉल्यूशन। जिस भी ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो भी सब्सटेंस है, अगर इनको हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये अपना कलर कोई और सा कर लेंगे और बेसिक सॉल्यूशन में कोई और सा कलर कर लेंगे। ओके, अभी हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, आपको आगे समझ आ जाएगा। बस अभी ये ध्यान रखो कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि एसिडिक क्या चीज है और बेसिक क्या चीज है, और वो भी कलर चेंज करके बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। हमारे आसपास इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, वो भी नेचुरल। ओके, तो लिटमस एक नेचुरल डाई होता है। लिटमस हमें एक प्लांट से मिलता है। मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में, और ये नेचुरल इंडिकेटर है। और इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन, ये लाइकन प्लांट होता है, ये लाइकन प्लांट ऐसा दिखता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। ये जो लिटमस होता है ये एक सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है जिसे हम लिटमस सॉल्यूशन कहते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर, ये स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म में होता है। कौन, लिटमस। तो स्ट्रिप्स ऑफ पेपर की फॉर्म वाले को क्या कहते हैं हम, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे एक बार, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर को डालेंगे तो कलर हो जाता है रेड, और अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलर हो जाता है ब्लू। और इसी लिटमस पेपर को अगर हम सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर, सिर्फ पानी में डालेंगे तो इसका कोई कलर भी चेंज नहीं होगा। पर वहीं अगर हम लिटमस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करें और लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में डालें तो वो कलर हो जाता है पर्पल कलर। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें तो कलर हो जाता है लिटमस पेपर का रेड, बेसिक सॉल्यूशन में कलर हो जाता है ब्लू, और लिटमस पेपर का डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कलर हो जाता है, कोई सा भी कलर चेंज नहीं होता। और लिटमस पेपर को अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में डालें तो कोई सा भी कलर चेंज नहीं होता। वहीं हम लिटमस सॉल्यूशन को डिस्टिल्ड वाटर में डालें तो पर्पल कलर का हो जाता है। बाकी लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर का कलर सेम रहता है, कब, एसिडिक सॉल्यूशन में और बेसिक सॉल्यूशन में। लिटमस सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन में भी रेड होगा, बेसिक सॉल्यूशन में भी ब्लू होगा। ओके, बस लिटमस सॉल्यूशन जो होता है डिस्टिल्ड वाटर में पर्पल, और लिटमस पेपर डिस्टिल्ड वाटर में कोई कलर चेंज नहीं करता। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे लिटमस के अंदर ही हमारे पास एक दो पॉइंट और है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ओके, ये देखिए ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। ये रेड लिटमस पेपर को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई सा कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि रेड है तो रेड ही रहेगा, और रेड वाले को अगर हम बेसिक में डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। ओके, द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो कोई सा भी कलर चेंज नहीं करते हो, ना तो रेड में चेंज होते हो और ना ही ब्लू में चेंज होते हो, उन सॉल्यूशन को कहते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशन। आपको समझ आ गया होगा कि ऐसे सॉल्यूशन जो ना तो रेड में चेंज होते हो ना ब्लू में चेंज होते हैं उन्हें कहते हैं हम न्यूट्रल सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन लिटमस पेपर को जब हम न्यूट्रल सॉल्यूशन में जाते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता, इसलिए हम इन्हें न्यूट्रल सॉल्यूशन कहते हैं। These substances are neither acidic और ना बेसिक। ये जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे जितने भी सब्सटेंस होते हैं, ना तो ये एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। ओके, एक बार फिर से न्यूट्रल सॉल्यूशन फिर से समझ लेते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी जो कभी भी लिटमस पेपर को ना रेड में चेंज करते हो और ना ब्लू में चेंज करते हो उन्हें कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। ना तो ये एसिडिक होते और ना ये बेसिक होते। अगर एसिडिक होते तो रेड में चेंज हो जाता है, बेसिक होते तो ब्लू में चेंज हो जाता है, ये किसी में चेंज नहीं होते, इसलिए कहते हैं हम इन्हें न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो चलिए आगे चलते हैं। टर्मरिक नेक्स्ट हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक टर्मरिक क्या होती है, हल्दी। तो ऐसी दिखती है हल्दी, आपके घर, आपने अपने घर में भी देखी होगी। एसिडिक नेचर, इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, और येलो इन कलर, इसका कलर भी येलो होता है। जैसे अभी में देखा होगा, ये यहाँ पे इस टाइम हल्दी यूज कर रहे हैं येलो कलर की। ओके, तो ये टर्मरिक हमें कैसे बताएगा, ये कैसे इंडिकेटर है एसिडिक में कौन सा कलर होगा, बेसिक में कौन सा कलर होगा। चलिए वो देख लेते हैं। जब हम टर्मरिक को एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे और जब हम टर्मरिक को बेसिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे, तो जब एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे टर्मरिक में कुछ कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि टर्मरिक जो थी वो एसिडिक नेचर की थी, इसलिए जब एसिडिक को एसिडिक में मिलाएंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। अब क्योंकि ये एसिडिक कलर की थी और बेसिक सॉल्यूशन में जब हम मिलाएंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ओके, जैसे ये हो गया, ये टर्मरिक थी, ये टर्मरिक के अंदर हमने जब बेस मिलाया तो ये कौन से कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया। ओके, तो टर्मरिक जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं करेगी, क्योंकि ये खुद एसिडिक नेचर की और बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर की हो जाएगी। आपने इन भाई साहब को कहीं देखा होगा मूवी में। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, बाय टर्मरिक स्ट्रेन
जो व्हाइट टर्मरिक स्टेन ऑन अ व्हाइट टी शर्ट इज टर्न टू रेड व्हेन इट इज वॉश्ड विद सोप। जब आपकी व्हाइट टी शर्ट पे कुछ हल्दी गिर जाती है या फिर कुछ भी हल्दी की सब्जी वब्जी गिर जाती है, तो जब भी उसको हम सोप से धोते हैं तो वो रेड कलर की क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? इसका आंसर बहुत इजी से है। क्यों? क्योंकि इट इज बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। जो सोप सॉल्यूशन होता है, हमने पढ़ा था बेस की कैरेक्टरिस्टिक में, बेस क्या होते हैं कि जो कड़वे टेस्ट के होते हैं और जो सोपी इन टच होते हैं, सोपी मतलब साबुन जैसे टच करने पे साबुन जैसे फील देते हैं, उसे कहते हैं हम बेसिक। तो इट इज बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक। जब भी जो सोप सॉल्यूशन होता है वो बेसिक को होता है, और हमने क्या देखा था अभी, जो टर्मरिक बेसिक सॉल्यूशन में जाती है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाती है। ये देखिए, जैसे इस व्हाइट टी शर्ट पे हल्दी गिरी हुई थी, जैसे इन्होंने सोप सॉल्यूशन गिराया तो ये इसका कलर चेंज हो गया और ये किसमें हो गई? रेड में हो गई। सिंपल सी बात है कि जो टर्मरिक होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर की होगी तो जब इसके अंदर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, पर लेकिन जब हम बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर का चेंज हो जाएगा। अब जब बेसिक सॉल्यूशन रेड कलर का चेंज हो जाता है तो इसीलिए जब भी हम व्हाइट टी शर्ट को सोप से धोते हैं, साबुन से धोते हैं, तो वो कलर चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? रेड में हो जाता है। खत्म बात, ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में टेबल दे रखी है, टेस्ट सॉल्यूशन देना है। टेस्ट सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? लेमन जूस, टैप वाटर, सोप सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन। ओके। इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ब्लू लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब इन दोनों में से किसी एक पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमें ये बताना है कि ये फिर कौन सा नेचर का है। ओके। नेचर मतलब रिजल्ट मान लो आप, कि हमें रिजल्ट बताना है। तो लेमन जूस के अंदर जब हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई सा कलर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने देखा था लेमन जूस क्या होता है? खट्टा होता है। अब जब ये सोर टेस्ट का है तो ये एसिडिक है, और रेड लिटमस भी एसिडिक होता है। तो जब एसिड को एसिड में डालेंगे तो कोई सा कलर चेंज नहीं होगा। और जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो रेड का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ब्लू क्या होता है? बेसिक। क्योंकि ब्लू कलर जो होता है वो एसिड में जाके रेड कलर में चेंज हो जाता है। ओके। जो रेड कलर होता है, अगर उसे हम एसिड, जो रेड लिटमस पेपर होता है, अगर हम उसे एसिड में डालें तो वो कोई कलर चेंज नहीं करता, क्योंकि वो रेड ही होता है। और वहीं हम अगर रेड को बेसिक में डालें तो वो ब्लू कलर का हो जाता है, और वहीं ब्लू कलर को अगर हम एसिड में डालें तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है, अगर हमने उसे लेमन जूस में डाला है जो कि एसिडिक सॉल्यूशन है, तो वो कलर चेंज होके रेड हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। टैप वाटर ना एसिडिक होता और ना ही बेसिक होता, ये न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना रेड लिटमस पेपर चेंज होगा, ना ब्लू लिटमस पेपर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना एसिडिक है और ना ही बेसिक है। सोप सॉल्यूशन अभी हमने पीछे देखा है टर्मरिक वाले टॉपिक में, कि जो सोप सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। ओके। और जब वो बेसिक होता है तो जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर किसी भी कलर में चेंज नहीं होगा। विनेगर एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है, हमने ये फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। विनेगर जो होता है वो एसिड होता है, तो एसिड है तो रेड लिटमस पेपर चेंज नहीं होगा और ब्लू लिटमस रेड में चेंज हो जाएगा। शुगर सॉल्यूशन जो होता है ना, वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। तो ये नो और नो। अब हमें इसमें बताना है रिजल्ट। ये देखिए, तो जब हमने ब्लू लिटमस पेपर लेमन जूस में डाल के देखा तो वो रेड कलर का हो गया। इसका मतलब लेमन जूस जो है वो एसिडिक है। तो इन्फ्लुएंस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एसिडिक। ओके। जब हमने दोनों को टैप वाटर में डाल के देखा तो कोई सा कलर चेंज नहीं हुआ, तो वो न्यूट्रल है। और जब हमने सोप सॉल्यूशन में डाला रेड लिटमस वाले को तो वो ब्लू कलर का हो गया, तो ये बेसिक है। ऐसे ये एसिडिक है और ये न्यूट्रल है। ओके। ये टेबल आई होप आपको कंप्लीट हो गई होगी, समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है नेचुरल इंडिकेटर हमारे पास, चाइना रोज। इसको कहते हैं गुड़हल का पौधा। गुड़हल एक फूल होता है, ये कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। आपने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, हम सबसे पहले चाइना रोज को, इसका एक सोल्यूशन बनाएंगे। चाइना रोज को हम गर्म पानी में मिला देंगे। एक सोल्यूशन बन गया। अब उस सोल्यूशन को, जो भी चाइना रोज को हमने थोड़ी देर गर्म पानी में मिलाया, ठीक है, उसको हमने एसिडिक सोल्यूशन में डाला और फिर बेसिक सोल्यूशन में डाला। एसिडिक सोल्यूशन में जो चाइना रोज का जो सोल्यूशन है उसका कलर हो जाता है डार्क पिंक। ओके। और जो बेसिक सोल्यूशन का कलर है उसका कलर हो जाता है ग्रीन। इससे हम पता चल गया कौन सा बेसिक सोल्यूशन है और कौन सा एसिडिक सोल्यूशन है। चाइना रोज को हमने गर्म पानी में मिलाया, उसका एक सोल्यूशन बना लिया, फिर उसी सोल्यूशन को हमने एक बार एसिडिक सोल्यूशन में डाला तो वो डार्क पिंक कलर का हो गया और बेसिक सोल्यूशन में ग्रीन कलर का होगा। ओके। आई होप आपको ये चाइना रोज वाला सिस्टम भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा इंडिकेटर है, पर लेकिन वो नेचुरल इंडिकेटर नहीं है। उसका नाम होता है फिनोल्फ्थलीन। क्या नाम होता है इसका? फिनोल्फ्थलीन। ओके। फिनोल्फ्थलीन को जब हमने एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कलर हो जाता है कलरलेस, और बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर हो जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कोई सा भी कलर नहीं होगा। कलरलेस समझते हो? कलरलेस मतलब होता है कोई सा भी कलर नहीं, उसे कहते हैं कलरलेस। और बेसिक सॉल्यूशन जो होता है वो पिंक कलर का चेंज फिनोल्फ्थलीन हो जाती है। ओके। जब भी हम फिनोल्फ्थलीन को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। इंडिकेटर्स थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? तो देखिए, न्यूट्रलाइजेशन जो होता है बस एक फाइट होती है किस किस की? एसिड की और बेस की। एसिड रेड कलर का और बेस ब्लू कलर का।
एसिड और बेस की फाइट के अंदर रिएक्शन को कहते हैं हम एसिड और बेस की फाइट को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी रिएक्शन एसिड और बेस के अंदर होती है उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। जब भी हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट निकलता है और पानी निकलता है, किसके साथ? हीट के साथ निकलता है। इसकी रिएक्शन क्या होती है? एसिड प्लस बेस हमें क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। ओके, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशन, जब भी हम एसिडिक सॉल्यूशन को बेसिक सॉल्यूशन के साथ मिक्स कर लेते हैं तो बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे को क्या कर देते हैं? मार दाड़ के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके, द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, अपना जो इनका एक दूसरे का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ना वो जो भी चीज नई चीज बनी, ना वो एसिडिक रह पाती और ना वो बेसिक रह पाती। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। अभी अभी बताया था, ना वो एसिडिक होती और ना वो बेसिक होती। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूट्रलाइजेशन कहां कहां देखा जाता है? तो सबसे पहले इंडाइजेशन। इंडाइजेशन जो हमने एसिडिटी होती है वो देखी थी, ठीक है। सबसे पहले इंडाइजेशन, इन नाम से पता चल रहा है डाइजेशन। डाइजेशन जो खाना पचाने की विधि होती है, ओके, तो वो खराब हो जाती है, इसे कहते हैं हम इंडाइजेशन, जिसे हम एसिडिटी भी कहते हैं। तो इंडाइजेशन में अवर स्टमक कंटेन्स HCl एसिड। हमारे स्टमक जो हमारा पेट होता है उसके अंदर HCl एसिड होता है, ये आपको पता ही होगा। अगर आपको ये नहीं पता कि HCl एसिड होता है तो ये तो पता होगा कि उसके अंदर एसिड होता है। अब ये भी पता चल गया कौन सा एसिड होता है? HCl एसिड होता है। ओके, HCl एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हमारे जो पेट होता है उसके अंदर एसिड होता है। अब वो जो एसिड जब इंक्रीज हो जाता है, जब वो एसिड इंक्रीज हो जाता है तो इंडाइजेशन हो जाती है। ओके, जब भी वो एसिड की मात्रा जो है, जब भी एसिड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने लगता है तो हमारे पेट में दर्द हो जाता है। अब जब एसिड बढ़ गया तो हमें कोई सी ऐसी चीज चाहिए जो एसिड को कम कर सके, जो एसिड की जितनी भी पावर है उसे कम कर सके। तो हमें एसिड की मात्रा कम करनी है, एसिड का जो इफेक्ट है उसे कम करना है, तो नीड टू टेक एंटासिड। एंटासिड क्या होता है? जो भी एसिड की मात्रा, जो भी एसिड की पावर है वो कम कर सके, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये इतना ध्यान नहीं रखना, बस इतना ध्यान रखना है कि हम क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है? जो एसिड के पावर है उसे कम कर सके, उसे कहते हैं एंटासिड। तो जब हम ये एंटासिड लेंगे वो क्या होता है? एक बेस होता है। इट न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। जब भी एसिड बढ़ा तो हमने क्या ले लिया? बेस ले लिया। ओके, जैसे जैसे एसिड बढ़ेगा तब हम क्या ले लेंगे? बेस ले लेंगे। ये एसिडिटी में काम आता है। एसिडिटी में आपने देखा होगा कि वो एक इनो यूज करते हैं, है ना। तो इनो में जैसे जल्दी से पानी में मिला के यूज कर लेते हैं। क्यों यूज कर लेते हैं? क्योंकि ये एक बेस का काम करता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है फास्ट रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी। एसिडिटी मतलब होता है कि आपका ना जो पेट का जो HCl एसिड है वो बढ़ गया। अब जब वो बढ़ गया तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस चाहिए, है ना। ऐसे एंटीएसिड भी आते हैं और ऐसे एक इनो भी आती है, तो हमें बेस चाहिए। तो बेस जो होता है वो हम इसको पानी में मिला के ले लेते हैं। ओके, तो ये न्यूट्रलाइजेशन हमारी एवरीडे लाइफ में भी सबसे पहले इंडाइजेशन में काम आता है। इंडाइजेशन में एक बार फिर समझा देता हूँ। स्टमक है, स्टमक के अंदर HCl एसिड होता है। HCl एसिड जब इंक्रीज हो जाता है, तो जब HCl एसिड इंक्रीज हो जाता है तो हमें एक एंटासिड लेना होता है। एंटासिड होता है एक बेस का काम करता है जो एसिड की पावर है उसको कम कर सके, या फिर एसिड का इफेक्ट कम कर सके, या फिर खत्म कर सके। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास इनो। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंट बाइट। एंट बाइट जो लाल चींटी होती है जब वो काटती है तो वो एसिड रिलीज करती है। व्हेन एन एंट बाइट्स, जब ये लाल चींटी हमारे काटती है, देखो कैसे हंस रही है। जब ये लाल चींटी हमारे काटती है तो इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन। स्किन के अंदर वो एसिडिक लिक्विड दे देती है और वो कैसे दाने हो जाते हैं? ऐसे वाला दाना हो जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है तो ऐसा दाना हो जाता है लाल चींटी वाला, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? अब जब यहाँ पे भी उनने ऐसे ही हमारे स्किन के अंदर रिलीज कर दिया, हमें फिर से एक बेस चाहिए, तो हम क्या लगाते हैं? द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा। मोस्ट बेकिंग सोडा कौन सा होता है? आपके घर में भी बेकिंग सोडा होगा। जब भी लाल चीजें काटे तो हल्का सा पानी मिला के उसके अंदर बेकिंग सोडा लगा दो, उसके ऊपर जितनी भी जलन है वो कम हो जाती है। ओके, जैसे ये लगा रहे ना ऐसे ही लगाया जाता है जब भी लाल चीजें काटती है। तो मोस्ट बेकिंग सोडा होता है बेकिंग सोडा में हल्का सा पानी मिला के। ओके, क्योंकि वो पाउडर है फिर लगेगा कैसे, तो हल्का सा पानी मिला के उसके ऊपर लगा देते हैं, स्किन के ऊपर जहां पे चींटी ने काटा है। तो जितनी भी थोड़ी भी जलन होती है वो कम हो जाती है। और क्यों कम हो जाती है? क्योंकि चींटी ने एसिड छोड़ा था हमारी स्किन में। अब जब एसिड छोड़ा था मतलब एसिड की मात्रा इंक्रीज हो गई। तो एसिड की अमाउंट जब इंक्रीज हो गई तो हमें बेस लगाना जरूरी होता है ताकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्ट ट्रीटमेंट। सॉल्ट ट्रीटमेंट में भी काम आता है न्यूट्रलाइजेशन। कैसे काम आता है?
प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल, प्लांट जो होते हैं वो मतलब अच्छे से नहीं ग्रो कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? व्हेन द सोइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। क्योंकि जो सोइल है अगर वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगी तो भी दिक्कत होगी, अगर जब वो बहुत ज्यादा बेसिक हो जाएगी तो भी दिक्कत होगी। ओके, तो जो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जब भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्लांट को ग्रो करने में बहुत ज्यादा यूज हो जाता है तो इसका मतलब एसिड जो है सोइल बिकम्स एसिडिक। जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, मैन्योर और फर्टिलाइजर में हमने पढ़ा था, हमने 6th क्लास में ही पढ़ा था, पहले ही पढ़ा था कि जो मैन्योर होता है वो खाद होती है, फर्टिलाइजर होते हैं जो वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो प्लांट्स को बड़े करने में, ग्रो करने में फर्टिलाइजर्स का लोग जल्दी जल्दी इस्तेमाल करते हैं। अब एक ही प्लांट को आप बार बार फर्टिलाइजर डालते रहोगे तो वो एसिडिक बन जाएगा, उसके अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब वो बढ़ जाती है तो व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विकलाइम और स्लेगलाइम। जब सोइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तो हम उसके अंदर बेस डालते हैं। बेस कौन कौन से होते हैं? क्विकलाइम डालते हैं या फिर स्लेगलाइम, चूना डालते हैं। ओके, चूना जो होता है वो बेसिक होता है तो चूना डालते हैं। हमने ये देख लिया कि जब सोइल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाती है तब हम क्या करते हैं। अब जब सोइल जब बेसिक हो जाती है तब क्या करते हैं? जब बेसिक होगी तब हम एसिड डालेंगे। व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक तो हम क्या करते हैं? कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होती है? खाद होती है। इज एडेड टू इट। कंपोस्ट रिलीजेस एसिड व्हिच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल। जब सोइल बहुत ज्यादा बेसिक हो जाती है तो हम खाद डाल देते हैं उसके अंदर। खाद क्यों डालते हैं? क्योंकि जो खाद होती है वो एसिडिक नेचर की होती है। अब वो एसिडिक है और सोइल पहले से क्या थी? बेसिक थी, तो इसलिए वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए हम सोइल जब एसिडिक हो तो हम बेस डाल देते हैं, और जब सोइल बेसिक हो तब हम एसिड डाल देते हैं। ओके, एसिड में भी क्या? कंपोस्ट, जो खाद होती है। क्यों? क्योंकि कंपोस्ट जो होती है वो खुद एक एसिड का काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट जितना भी होता है वो कहाँ जाता है? देखिए, जितने भी फैक्ट्री में केमिकल्स बनते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। जितने भी फैक्ट्रीज के वेस्ट होते हैं उसके अंदर एसिड होता है। ओके, अभी फैक्ट्रीज जो है वो अभी फैक्ट्रीज जो है वो नदी वदी के पास बनी होती है। ये जो फैक्ट्रीज है वो रिवर्स के पास बनी है। ओके, द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। फैक्ट्रीज के बहुत सारे वेस्ट में एसिड होता है। इफ इट फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, अगर ये इनको डायरेक्ट हम पानी में डाल दें, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, जो अभी जो पीछे पढ़ा था कि जो एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत, जब बेस ज्यादा हो जाता है तो भी दिक्कत। तो जो एसिड है अगर वो ज्यादा बढ़ जाता है वाटर बॉडीज के अंदर, वाटर बॉडीज कौन सी होती है? रिवर के अंदर डाल दें, तालाब के अंदर डाल दें, किसी में भी डाल दें, तो वो फिश और जो भी पानी के अंदर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनके लिए हानिकारक होता है। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन वेस्ट के अंदर बेस मिलाएंगे। बिफोर एडिंग न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। सबसे पहले हम इनके अंदर बेसिक सब्सटेंस मिलाएंगे ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके। अगर हमने इनके अंदर बेसिक सब्सटेंस नहीं मिलाया और इनको डायरेक्ट वाटर बॉडीज के अंदर ट्रांसफर कर दिया, किसको? वेस्ट को, और वेस्ट के अंदर पहले से ही बहुत सारा एसिड है, तो पानी के अंदर सारा एसिड बढ़ जाएगा, और बढ़ने के साथ साथ ये फिश को जितने भी हैं उनको और दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार देगा। ऐसे फिश सारी की सारी ऊपर आके मर जाएंगे। ओके, समझ आ गया? इसीलिए हम पहले बेस मिला देते हैं ताकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सके, ना वो चीज एसिडिक रहे और ना वो बेसिक रहे, न्यूट्रलाइज हो जाए। इसलिए उसके बाद हम इनको वाटर बॉडीज में डालते हैं। ओके, तो आपका ये लास्ट स्लाइड है, तो आपके ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी चैप्टर के अभी कीवर्ड्स और एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी आएगी तो वो भी देख लेना।